डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 यूनिट 3 मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, जिसमें सेशन 8 है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम। तो जैसे कि आप एक चित्र में स्टीयरिंग सिस्टम में जो मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है उसे देख रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, स्टीयरिंग सिस्टम है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स है और आपका सस्पेंशन सिस्टम है। इस सभी को आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो स्टीयरिंग सिस्टम जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी व्हीकल को लेफ्ट या राइट को कन्वर्ट करने के लिए, उसके मोशन को, उसे डायरेक्शनल मूवमेंट देने के लिए, जिसमें स्टीयरिंग सिस्टम जो है ड्राइवर के बिल्कुल सामने लगा होता है, जिसे स्टीयरिंग व्हील भी हम कहते हैं। उसी के द्वारा ही व्हीकल को दाएं अथवा बाएं मोड़ा जाता है। इसके साथ साथ इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्टीयरिंग कॉलम, यूनिवर्सल जॉइंट। ये सभी जो हैं व्हीकल के जो मोशन को है एक डायरेक्शन देने के लिए हेल्प करते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम में सेल्फ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट, तो सेल्फ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे हम व्हीकल को दाएं मोड़ते हैं तो दाएं मोड़ने पर वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर स्ट्रेट पाथ पे आने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम जो है उसे हेल्प करता है। और जो व्हील्स के अंदर जो सस्पेंशन में जो वाइब्रेशंस होती हैं या ऊबड़ खाबड़ रोड की वजह से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, उन्हें स्टीयरिंग व्हील तक आने से रोकता है। तो ये इसके सभी कार्य हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार के फंक्शंस होते हैं, जिन्हें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है स्टीयरिंग सिस्टम का, वो व्हीकल को, उसके व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं, फ्रंट व्हील्स, उनको दाएं अथवा बाएं मोड़ने में हेल्प करता है। जिसका दूसरा पॉइंट है, ये ड्राइवर की इच्छा के अनुसार व्हीकल को डायरेक्शनल मूवमेंट देने में भी हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, ये डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, यानी कि व्हीकल को उसकी डायरेक्शन के अनुसार स्टीयरिंग सिस्टम को स्टेबल करने में हेल्प करता है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें भी स्टेबल रखता है, तथा ये टायरों के घिसने को भी रोकता है। इसमें चौथा पॉइंट है सेल्फ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट। तो इसको सेल्फ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे हम व्हीकल को किसी कर्व पे मोड़ते हैं तो उसके बाद जो व्हीकल की ऑटोमेटिकली पोजीशन जो होती है स्ट्रेट पाथ पे, उसे स्टेबल करने में, यानी कि व्हीकल के टायर्स को ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, स्ट्रेट पाथ पे आने के लिए हेल्प करता है। जो पांचवा पॉइंट है इसमें, यह रोटरी मोशन को व्हील्स में ट्रांसफर करता है। मींस कि जो स्टीयरिंग व्हील होता है हमारा, वो रोटेट करता है और उसकी जो एफर्ट होती है, अप्लाइड एफर्ट जो होती है, वो व्हील्स को एंगुलर मूवमेंट देने में हेल्प करती है। और इसमें सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, यह ड्राइवर के द्वारा अप्लाई की गई स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एफर्ट को व्हील्स तक पहुंचाता है, ताकि
व्हीकल को आसानी से मोड़ा जा सके। और इसमें लास्ट 7th पॉइंट है, यह मेजर जो रोड शॉक्स होते हैं उन्हें व्हील्स जो होते हैं हमारे स्टीयरिंग व्हील्स के नीचे वाले जो व्हील्स होते हैं उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, शॉक्स होते हैं, उन्हें स्टीयरिंग व्हील तक आने से रोकता है। तो ये थे इसके फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम में जो विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है स्टीयरिंग सिस्टम का उसे हम स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। स्टीयरिंग व्हील के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये बिल्कुल ड्राइवर की सीट के सामने लगाया जाता है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग कॉलम। तो स्टीयरिंग कॉलम जो है वो डैशबोर्ड के अंदर आपका फिट किया जाता है और इसे स्टीयरिंग व्हील से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग लिंकेज विद यूनिवर्सल जॉइंट। स्टीयरिंग लिंकेज का मतलब होता है कि जो लिंक स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग कॉलम को आपस में यूनिवर्सल जॉइंट की हेल्प से जोड़ता है, उसे हम स्टीयरिंग लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीयरिंग गियर बॉक्स। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स का काम होता है रोटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करना। मीन्स कि जैसे हम स्टीयरिंग को दाएं घुमाते हैं तो उस एफर्ट को वो आगे या पीछे की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप आर्म। तो ड्रॉप आर्म का काम जो होता है गियर बॉक्स के साथ इसे जोड़ा जाता है। इसका काम होता है ड्राइविंग व्हील्स की जो एफर्ट होती है उसे टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है टाई रॉड। टाई रॉड हम सभी जैसे जानते हैं, टाई रॉड का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना। तो टाई रॉड स्टीयरिंग रैक के साथ जोड़ी जाती है और इसका जो मेन काम होता है वो व्हील्स, फ्रंट व्हील्स जो होते हैं व्हीकल के, उन्हें दाएं अथवा बाएं मोड़ने में ये हेल्प करता है। और इसमें एक आपका पार्ट लगा होता है जिसे हम बॉल जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीयरिंग आर्म। तो स्टीयरिंग आर्म जो होती है वो स्टीयरिंग आर्म हेल्प करती है आपके जो स्टीयरिंग है उसे दाएं अथवा बाएं मूव करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रैक रॉड विद एडजस्टर। तो ट्रैक रॉड का मतलब होता है रैक के अंदर इसे फिट किया जाता है। जो स्टीयरिंग व्हील का जो पिनियन होता है बिल्कुल रैक के साथ जो जोड़ा होता है उसे यह एडजस्ट करने में हेल्प करता है और आपका जो रैक होता है उसे मूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बॉल जॉइंट्स। तो बॉल जॉइंट्स टाई रॉड के साथ जोड़े जाते हैं और यह आपका एंगुलर पोजीशन में ये घूम सकते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, जैसे कि हमारी आर्म के जॉइंट्स होते हैं या फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं। लास्ट है स्टब एक्सल आर्म। तो स्टब एक्सल आर्म के ऊपर जो है एक कास्टिंग के द्वारा एक और आर्म बनाई जाती है जिसमें आपका बॉल जॉइंट फिट किया जाता है। वो उसे स्टीयरिंग व्हील्स जो होते हैं, स्टीयरिंग व्हील से जो पावर आती है, एफर्ट जो आती है, उसे रैक में कन्वर्ट किया जाता है और रैक से वो एफर्ट जो होती है स्टब एक्सल के द्वारा जो है दाएं अथवा बाएं मोड़ने में हेल्प करती है।
तो इसी तरह हमारा स्टीयरिंग सिस्टम जो है वर्क करता है। स्टीयरिंग व्हील जो होता है, इसमें एक नोट है, स्टीयरिंग व्हील जो होता है उसे स्टब एक्सल में फिट किया जाता है और फ्रंट व्हील्स जो होते हैं हमारे, उनमें बॉल जॉइंट्स के द्वारा उसे कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम जो कंपोनेंट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम है उन्हें हम ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो स्टीयरिंग व्हील है। जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, स्टीयरिंग व्हील जो होता है उसे हम ड्राइविंग व्हील भी कहते हैं और हैंड व्हील भी कह देते हैं, क्योंकि इसे हैंड ऑपरेटेड किया जाता है, जिससे कि व्हीकल को कंट्रोल किया जाता है दाएं अथवा बाएं मोड़ने के लिए। नेक्स्ट है स्टीयरिंग कॉलम। तो स्टीयरिंग कॉलम, ऑटोमोटिव स्टीयरिंग कॉलम जो होता है वो उसका मेन फंक्शन जो होता है टू कनेक्ट द स्टीयरिंग व्हील्स टू द स्टीयरिंग मैकेनिज्म, तो इसे जोड़ने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग लिंकेज। स्टीयरिंग लिंकेज को यूनिवर्सल जॉइंट कपलिंग और यू क्लैंप के साथ जोड़ा जाता है, जिससे कि वो एक डायरेक्शनल में अपनी जो एफर्ट होती है ड्राइवर की वो उसे ट्रांसफर कर सके और उसे स्टेबल बनाए रखे। नेक्स्ट है स्टीयरिंग गियर बॉक्स। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स का काम होता है कि जो एफर्ट ड्राइवर के द्वारा अप्लाई की जाती है उसे जो है आसानी से जो है आपका फ्रंट व्हील्स जो होते हैं उसमें इसे ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट है ड्रॉप आर्म। तो ड्रॉप आर्म स्टीयरिंग गियर बॉक्स के साथ जोड़ी जाती है और इसे जो आउटपुट मिलती है वो गियर बॉक्स से मिलती है। नेक्स्ट है टाई रॉड। तो टाई रॉड जो होता है यह एक टाई बार भी जिसे हम कहते हैं, यह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होती है और इसे जो है टेंशन, इसका जो मेन काम होता है वो टेंशन को कैरी करना होता है, क्योंकि जिस टाइम व्हीकल को हम रोड पे चलाते हैं तो उस टाइम जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसके ऊपर जो लोड पड़ता है वो सबसे पहले टाई रॉड के ऊपर ही पड़ता है, इसे वो स्टेबल करता है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग आर्म। तो स्टीयरिंग आर्म जो है ये प्रेशर जो होता है स्टीयरिंग सिस्टम के ऊपर जब हम एफर्ट अप्लाई करते हैं तो जो एफर्ट हमारी अप्लाई हुई होती है वो सीधी आपकी स्टीयरिंग बॉक्स में जाती है और वहां से वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसमिट होती है, यह उसे स्टेबल करता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक रॉड विद एडजस्टर। तो ट्रैक रॉड जो होती है हमारी, जिसे हम स्टीयरिंग रैक भी कहते हैं, उसके अंदर जो आपका रॉड लगी होती है जिसमें कट्स होते हैं, हेलिकल कट्स होते हैं, उन्हें जो एडजस्ट करती है उसे हम ट्रैक रॉड एडजस्टर कहते हैं और यह प्लास्टिक के बने होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टीयरिंग ट्रैक रॉड का। नेक्स्ट है बॉल जॉइंट। तो बॉल जॉइंट होते हैं हमारी ये स्फेरिकल बेरिंग्स की तरह काम करते हैं और इन्हें जो है वो आपका टाई रॉड के दोनों कॉर्नर पे फिट किया जाता है और स्टब एक्सल के साथ उन्हें नक्कल के द्वारा जोड़ा जाता है। लास्ट है हमारा स्टब एक्सल आर्म। स्टब एक्सल आर्म जो होती है और जिसे स्टड एक्सल भी हम कह देते हैं, या एक या दो हो सकते हैं फ्रंट में, जिसमें स्टब एक्सल का जो काम होता है वो आपके जो व्हील्स होते हैं, रोड व्हील्स, उन्हें यह अपने साथ जोड़ता है और सबसे पहला जो काम होता है स्टीयरिंग सिस्टम का
इसमें जो आपका टाई रॉड एंड्स होते हैं वो स्टब एक्सल के साथ जोड़े जाते हैं और वो उसे व्हीकल को दाएं अथवा बाएं मोड़ने में हेल्प करते हैं।